हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 35 अध्याय है, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा सुने सब जन हर्षाए। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा, शंख, पद्म और खड़ग धारण करने वाले, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदन, गरुड़ नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञादि क्रियाओं के भोक्ता, अविकारी, शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्य से संतापित मनुष्यों के दुखों का ध्वंस करने के लिए ब्रज रूप तथा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्रधारी, आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु लक्ष्मी से बोले, तेरा भ्राता जालंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा, ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। यह कहकर गरुड़ पर बैठ वह देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वहां पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबुला जैसे उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास गया। वहां बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा, छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा काट ली। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोटों की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह से युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वर मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा। यह कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्य को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य, इनको अपने राज्य में बसाकर वह त्रिलोकी का राज्य करने लगा। वह पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी जा पहुंचा। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 11 समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं 12वां अध्याय। नारद जी बोले, उस ज्ञानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहां अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु है और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोक में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नागकन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी पार्वती से सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया है, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा न हुए। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव का वैभव श्रेष्ठ है।
ऐसा कह के जब मैं वहां से वापस चला तब दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग में रंगकर वह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वृषध्वज त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हालों की माला पहने हे दिगंबर तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे विकारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रकुटी से भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केश है, सूख शरीर है, ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तब शिवजी ने इसका निषेध किया। वह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी ने उस पुरुष की प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव मैं क्या खाऊं? शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्तिमुख देवता के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनका पूजन प्रथा है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाकर यह सब बातें कही। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास की श्री रामचंद्र जी की कहानी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। किंतु ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आता था। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि उठते हो और सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? तब ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता, तो क्या करूं? तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो तो कुछ दक्षिणा तो मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा, मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। तब ब्राह्मणी कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने यह पंक्तियां रट ली और जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। किसी ने भी कथा नहीं सुनी। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी तब तक न रसोई बनाती और न ही खाती। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूंगी भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक का दिखेगा। उन्होंने ध्यान से देखा तो कोई सामने से चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, पीली टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण लगता है। नीचे उतर कर आए और बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण देवता पास आए तो लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तो कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। तब ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी।
लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना देता हूँ। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई और वो कथा कहने लगा। अब उसे कथा कहना आता नहीं था, पत्नी से सीख कर आया था, इसलिए सब गड़बड़ कर दिया। कथा सुनाने बैठा तो क्या कहता है, लक्ष्मण छोटे राम बड़े, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी इस दुनिया में कोई बड़ा हुआ है। तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया। बहुत खुश होता रहा, मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज रोज कथा कहने भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आई, उसे प्यास लग रही थी। उसने सोचा चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नदी में पानी पीने के लिए बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी निकलकर नदी में बह गई। सिर पीटने लगा कि यह क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कुछ कमाई हुई थी, वह भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या लाए हो? तो वह बोला, लाया तो बहुत कुछ था, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। यह तो बताओ कि कथा सुनाकर किसे आए हो? तब वह बोला, जंगल में गया था, वहां कोई अपनी लुगाई के साथ अपने भाई के साथ आकर ठहरा है, उसकी लुगाई का रोज का कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुना कर आना। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा और चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम जी फिर बोले, भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दोगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसकी तो बुद्धि खराब है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी कोई बड़ा होता है। लेकिन राम जी बोले, भैया इसने तो तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे और मोतियों से भरी एक गठरी दे दी। गठरी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला कि डाकू मिल गए, सारे हीरे मोती लूट कर ले गए। फिर रोता पीटता घर आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा टनक गया। उसने सोचा कहीं कुछ गड़बड़ है, रोज कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। वह पूछने लगी, तुम कौन सी कथा सुनाते हो? वह बोला, वही जो तुमने सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा कहना शुरू किया, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, ते परिक्रमा घर को आवे। तब ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल भोले हो, भला राम से भी कोई बड़ा होता है इस दुनिया में? अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता लोटा और चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई और उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर तो लक्ष्मण जी खुश हो गए। कहने लगे, इसे आज अक्ल आ गई, इसने आपको बड़ा बताया है तो दक्षिणा आज तो आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराने लगे। आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है, मैं इसे क्या दक्षिणा दे सकता हूँ? तो लक्ष्मण जी कहने लगे, दक्षिणा तो आज आप ही को देनी पड़ेगी। कहते कहते श्री राम जी ने पैरों के नीचे से कुछ मिट्टी उठाई और उसकी एक पोटली बनाकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण का माथा ठनका, सोचने लगा, दिया भी तो क्या मिट्टी। बड़बड़ करता हुआ घर चलने लगा।
ब्राह्मणी को उल्टा सीधा बोलने लगा कि रोज तो सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज तो मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर घर आया, रास्ते में बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी कि क्या बात है, गुस्से में क्यों बड़बड़ा रहे हो? तो कहने लगा कुछ मत पूछ, मेरा दिमाग खराब है। मैं बोली बताओ तो सही कि बात क्या है। उसने सारी बात बता दी कि जैसा कहा था वैसी कथा सुनाई तो आज मिट्टी मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी मिट्टी अपने माथे पर लगाई और थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। कहने लगा तू क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? तो वह बोली पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तुम कुछ घर तो लेकर आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटाते थे, आज मिट्टी मिली है तो कम से कम घर तो लेकर आए। कुछ नहीं होगा तो मैं इसे चूल्हा ही लेप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लेप लिया। थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई और पूरे घर में छींटा दे दिया। बची हुई मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रख दी। दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमग हुआ पड़ा है। हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं, अनधन के भंडार भरे पड़े हैं। पूरे घर में धन ही धन हो रहा है। ब्राह्मण की तो 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, यह तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बना दिया। यह थी श्री रामचंद्र जी की कथा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय। जय श्री राम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।